महाराजांविषयी औरंगजेबाच्या काय भावना होत्या हे एका प्रसंगातून सांगितलं जातं. ऐतिहासिक पुरावे नाहीत, पण प्रसंग सुंदर आहे, ज्याच्यातून औरंगजेबाच्या महाराजांविषयी नेमक्या कशा भावना असतील ते मात्र पुरेपूर त्याच्यामध्ये उतरतात. प्रसंग असा असतो की संपूर्ण दरबार भरलेला आहे औरंगजेबाचा. औरंगजेब येतोय, त्याचा शहेजादा, त्याचे सगळे सरदार त्या ठिकाणी उभे आहेत आणि तो येताना अलगाब लागतात. अलगाब त्याच्या त्या पदव्या ऐकल्याच्या नंतर खिन्नपणे औरंगजेब फिरत 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 आपल्या शहजाद्याकडे बघतो, थांबतो आणि म्हणतो की ज्या पदव्या म्हणजे ज्या अलगाब जे असतात ज्याच्यामध्ये त्याला वेगवेगळ्या पदव्या दिल्या, शहनशाह हिंद गाझी वगैरे वगैरे, त्या पदव्या ऐकल्याच्या नंतर तो खिन्नपणे मग म्हणतो की ये सब फिजूल है शहजादे, चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, कंदाहार से लेकर तंजावर तक सारे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का ख्वाब देखने वाले माँ बदौलत आज हम ये क्या देख रहे हैं। वो सिवा हमारे नजरों के सामने अपने सल्तनत की तामीर कर चुका है, हमारे इलाकों के फौजबंद सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने। ये हमारे मामूजान अमीर उमरा और शास्ता खां साहब। सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे कि सिवा ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। अरे ये तो नसीब के सिकंदर थे कि जान बच गई, सिर्फ 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी। ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह, मराठों के वार के जख्म इन्होंने अपने सीने पर नहीं बल्कि अपनी पीठ पर खाए हैं। ये सूरत के खूबसूरत खान इनायत खां बहादुर, सिवा जब सूरत लूटने आए तो ये बहादुर दुम दबा कर भाग निकले। ये सिद्दी फौलाद खां, जिनकी हथेली पर मिठाइयां रखकर सिवा इनकी गिरफ्त से फरार हो गया। ये कारतलब खां, ये रसूल बेग रोजबानी, मीर आकिस तरबीर खान, खान जहाबहादुर, बहादुर खान, कोकलताज, भोगिनर, इसबाव सिंह, नारा केशव सिंह, राम सका, सैयद मुनब्बर खां बारहा, तमाम सारे राजपूत, बुंदेल, तुर्क, अफगान, उज़्बेकी, हबशी, मुगल फौजमंद सरदार, जिन्हें शिवा ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आखिर क्यों सिवा को ये फतेह हासिल होती है? हमारी तरह तोहफे, घोड़े, गोला बारूद नहीं है उसके पास, फिर भी क्यों? इस क्यों का मतलब तुम कभी नहीं समझ पाओगे शहजादे। औरत, शराब, नाच गाना, इश्क और मोहब्बत में गिरफ्तार तुम जैसे बहादुर कभी सिवा को समझ नहीं पाओगे। सिवा ने नए किले बनाए, नए जंगे बहरीन की तारीख की, और उससे भी कई ज्यादा कभी न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग खड़े किए हैं उसने। आज तक हम दुनिया की हर नायाब चीज खरीद सकते थे, लेकिन सिवा के उस खुददार खाबिंदों ने कभी खुद को बिकने नहीं दिया। वे बिकते नहीं, वे रुकते नहीं, वे डरते नहीं, और तो और वो मरते भी नहीं। शिवा धाग है, मगरूर है, मक्कार है, चालाक है, दगाबाज है, फिर भी उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकता है। आधी काय म्हणतो तो? मक्कार म्हणतोय, दगाबाज म्हणतोय, पण म्हणजे सोबतच आधी पहिले त्याची नाचिक्की पूर्ण सगळे सोबतच चारित्र्याचा विचार करतोय की सगळे महाराजांची पूर्ण जी काय असेल त्याच्या मनात जेवढं काही द्वेष वगैरे असेल तो सगळं बोलून टाकलं। एक शत्रु धाग है, मगरूर है, मक्कार है, चालाक है, दगाबाज है, आणि पण नंतर काय काय असेल त्याचे फिर भी उसका चाल चलन दूध की तरह साफ और सूरज की तरह चमकता है। दुश्मन के भी मजहबी कलाम औरत और फकीरों की इज्जत करता है, इसलिए उसकी दौलत और शोहरत बुलंद मीनार की तरह आसमां की तरफ सर उठाए बढ़ रही है। आणि सगळ्यात शेवटचं महत्वाचं वाक्य काय बोलला असेल की क्रूर कर्मा औरंगजेब, ज्याने स्वतःच्या वडिलांचा, स्वतःच्या भावांचा खून केला, असा औरंगजेब तो म्हणतो कि हम खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी मिला तो सिवा जैसा। औरंगजेब स्वतःला भाग्यवान म्हणतो की महाराजाला शत्रू म्हणून मिळाले, आणि इथं तर आपण महाराजांच्या रक्ताचे आहोत, महाराजांच्या परंपरेतले आहोत, विचारांतले आहोत। आपलं किती मोठं भाग्य आहे की आपण या महाराष्ट्राच्या मातीत जन्म, म्हणून दुर्लभ भारत जन्म सुदुर्लभ महाराष्ट्र म्हणतात, म्हणून हे जपता आलं पाहिजे। पण गडकोट फिरायला येतो म्हणजे विनाकारण नाही, आपल्याला मौजमस्ती करा, फोटो वगैरे सगळ्या काढता आल्या पाहिजे, पण सोबतच इतिहासाचं ज्ञान असणं गरजेचं। हा एक प्रसंग झाला, इतिहासात अनेक संदर्भ आहेत, ताम्रपट असतात, शिलालेख असतात, विरगळी दिसतील आजूबाजूला, अनेक ठिकाणी इतिहासानं आपल्या अनेक पाऊल आपल्या आजूबाजूला सोडलं। फक्त इतकंच आहे की आपल्याला त्याकडे पाहता आलं। एकदा इतिहासाचा वेळ लागले की मग माणूस इतिहास घडवल्याशिवाय थांबत नाही।